अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। वेलकम हो चुका है दोस्तों। तो कल से, बल्कि मैं कह रहा हूं पिछले 2 दिन से ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक ही हैशटैग चल रहा है, एक ही ट्रेंड चल, वो है हैशटैग आस्क बाबर आजम। बाबर आजम ने कुछ दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले ही एक ऐलान किया था कि वो जो है कुछ दिन में ट्विटर स्पेस लाइव करने वाले हैं, ट्विटर पर लाइव आने वाले हैं और फैंस के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो उसके बाद उसके लिए कुछ सवालात अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो उसके बाद से ही सोशल मीडिया पे अजीब ही सूरत बनी हुई थी। पिछले 2-4 दिनों से 3-4 ममालिक में, एशिया के जितने ममालिक हैं उनमें ट्रेंडिंग पे जा रहा था हैशटैग आस्क बाबर आजम। अगर आप वर्ल्ड ट्रेंड्स ओपन करें ट्विटर पे तो वहां पे ट्रेंडिंग 4 पे आ रहा था, यानी कि दुनिया भर में नंबर 4 पे ट्रेंड कर रहा था हैशटैग आस्क बाबर आजम। और बाबर आजम की टीम ने जो है वो ये बताया है कि उनको ट्विटर स्पेस से पहले तकरीबन 50,000 से ज्यादा सवाल जो थे वो मसूल हो चुके थे। जाहिर अब इतने ज्यादा सवाल कवर करने का तो टाइम नहीं होता उनके पास। तो बाबर ने वो कल रात को 7 बजे ट्विटर स्पेस पे लाइव आना था। ट्विटर पे उनका लाइव सेशन हुआ था, जो काफी सारे लोगों ने मिस कर दिया। और काफी सारे लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने ये मिस कर दिया, हमें जो है वो एडिट्स देख के पता चल रहा है, कुछ क्लिप्स देख के पता चल रहा है कि ट्विटर स्पेस हुई थी और उसमें क्या क्या बातें हुई थी। तो जिन लोगों ने मिस कर दिया था उनके लिए जो है ना वो मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि उनके लिए पूरी स्पेस जो है वो रिकॉर्डेड हम जो है लेकर आए हैं आपके, तो आप तक। अभी मैं जो है वहां पे पूरी स्पेस आगे जो है प्ले कर दूंगा, आप लोग आराम से बैठ के जो है वो सुन सकते हैं कि क्या क्या बातें हुई और क्या क्या इंटरेक्शन हुए। मोहम्मद रिजवान की जो एंट्री थी वो तो बिल्कुल एपिक जो है सीन्स हो गए थे एंड पे जाके। तो सबसे पहले तो जो लोग हमारे चैनल पे अभी अभी आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भाईजान हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अभी हम जो है वो क्रिकेट के बारे में अपडेट्स और न्यूज वगैरह शेयर करते रहते हैं, क्रिकेट के एनालिसिस और मैच की जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो भी हम शेयर करते रहते हैं। तो उसके लिए अगर आपको इसमें कोई थोड़ी सी दिलचस्पी है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज के दिन हमारे पास तकरीबन कोई 50,000 प्लस रिस्पॉन्सेज मौसूल हुए हैं टीम को। The entire team was working on this. The theme of this is कि जो सवाल आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, आज उन्हें कप्तान कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा उसमें से आंसर कर सकें वो आंसर करें। तो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं कप्तान से उनका पहला सवाल। कप्तान असद अब्दुल्ला साहब पूछते हैं कि कौन सी इनिंग आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है? 196 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 101 वर्सेस न्यूजीलैंड इन वर्ल्ड कप, ओके, और 122 वर्सेस साउथ अफ्रीका। मैं कैटेगरी वाइज इसको बता सकता हूँ। 196 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है 101 न्यूजीलैंड एंड 122 साउथ अफ्रीका अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में। सो काफ़ी ज़्यादा मेरी जो हैं वो इनिंग्स हैं जो मेरे काफ़ी दिल के करीब है, लेकिन ये जो आपने पूछी हैं ये मेरे दिल के करीब हैं और इससे काफ़ी मज़ा भी आया। थैंक यू कप्तान। हमें ये बताइएगा कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या रही है? इंस्पिरेशन मेरी हमेशा मेरे वाले साहब और मेरे घर वाले, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशन दी, मुझे बहुत बैक किया और हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया, जिनकी वजह से, जिनकी मोटिवेशन से, जिनकी हार्ड वर्किंग से आज तक मैं यहाँ हूँ और उनकी ही हमेशा बैक और सपोर्ट रही है और मोटिवेशन रही है। और भी काफ़ी लोग हैं, मेरे ख्याल से सबका नाम लेते हुए काफ़ी टाइम हो जाएगा, काफ़ी टाइम लग भी जाएगा। तो मेरे ख्याल से जितने भी मेरे साथ एंगेज थे उनका भी बहुत अहम रोल अदा है मेरे इस कैरियर में और मेरे अब तक के सफ़र में। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कप्तान, बहुत सारे सवालात आए थे, सब सवालात तो पूछना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो जाएगा। आप भी थक जाएंगे, हम लोग भी थक जाएंगे, तो थोड़ा शॉर्ट में कोशिश करिएगा कि जितने पॉसिबल हों, क्योंकि काफ़ी लोग की रिक्वेस्ट आई है कि हमारे सवाल हो जाएं, लेकिन हम खुद काफ़ी ट्राई करेंगे कि इंशाल्लाह सबकी रिक्वेस्ट जो है या क्वेश्चन है उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा कप्ताना, कुछ यूजर नेम इसमें से ऐसे हैं जो पोलो पे समझ जाएंगे, लेकिन चलें। अच्छा, मैरी मारूफ पूछती है कप्तान कि बाबर भाई मामा ज्यादा अच्छी लगती हैं या बाबा? हाँ देखे, मेरे लिए तो दोनों ही बहुत अजीज हैं, माँ बाप। और कह सकते हैं पापा से ज़्यादा है, लेकिन मामा से थोड़ा सा एक डिफरेंट मेरा कनेक्शन है। डिफरेंट एक उनके साथ डिफरेंट मेरी वाइब्स उनके साथ होती हैं। मेरे ख्याल से दोनों की डिफरेंट एक सपोर्ट रही है थ्रू आउट माई कैरियर। और हमेशा मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, हमेशा मुझे बैक किया, हमेशा मुझे मुश्किल टाइम जब भी मेरे पे आया, जब भी मेरे पे मुश्किल वक्त आया तो मैंने हमेशा उनसे ही डिस्कशन किया और उन्होंने ही मुझे बैक किया। और मैं भी आप सबको यही कहूँगा कि अपने माँ बाप का जितने जितने उनके हैं वो ख्याल रखें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए अच्छे अच्छे से काम करें, उनकी खुशी के लिए जो आपका जो उनको खुशी मिलती है वो उनके लिए करें, और हमेशा बड़ों की बातों को तरजीह दें और उन पे अमल करें। ठीक है कप्तान, इसी सवाल से मिलता जुलता एक और सवाल पूछ लेता हूँ मैं आपसे। अच्छा है अभी, क्योंकि मैंने पढ़ा था इस बारे में आस बाबर हैशटैग में कि अभी आप अपनी वालदा के साथ आपने माशाल्लाह हज अदा किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाल्लाह। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, जरा वो भी थोड़ा बता दें। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, और मजा आया। मुश्किल था। कहते हैं कि जो मैंने सुना भी था कि हज आसान नहीं होता, मुश्किल। और जहाँ पे जो सफ़र 5 मिनट का, वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 घंटे भी लग जाते हैं, और जितना भी है आपको पैदल हज करना पड़ता है। और फिर आप एज अ स्पोर्ट्समैन, मुझे इतना कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन जब आप पेरेंट्स के साथ होते हैं तो आपको उनको लेके चलना पड़ता है, उनको खुद हर जगह पे उनको साथ लेके चलना होता है। तो वो मुझे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और एक कह सकते हैं ना कि एक ड्रीम जो हुआ है एज अ पर्सन, जो आप अपने हाथों से अपने वालदा को खुद अपना हज करवा रहे हैं, उनके उनके साथ कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक उनकी दुआओं से ये दुआ कबूल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कप्तान, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूजर नेम क्रिस्टी हनी पूछती हैं कि आप पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, तो आप उसके बावजूद भी इतने मोटिवेटेड, इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं? इसका राज क्या है? राज ऐसा कुछ खास नहीं है, बट अपने आप को पॉजिटिव रखता हूँ और पॉजिटिव ही सोचता हूँ। उन चीज़ों में भी पॉजिटिव ही ढूंढता हूँ। हाँ, कोई अच्छी चीज़ जो उस पे बात करें तो उस चीज़ में भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसे सीखूं। हाँ, कई कबार ये भी होता है कि आप कोई नेगेटिव चीज़ भी आती है तो उसको नज़रअंदाज ही करता हूँ। क्योंकि जितनी चीज़ें देखूंगा, जितनी चीज़ें सुनूंगा, उतना नेगेटिव वे में जाऊंगा। तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा चीज़ें देखूं ना। हाँ, अपने आप कोई भी परफॉर्मेंस या कोई भी आपसे मिस्टेक होती है वो आपको भी पता होता है, और आप भी उस पर काम करते हैं। और जो मेरे करीबी दोस्त या जो मेरे उस्ताद या जो भी टीचर्स हैं या जो भी मेरे मेंटोर्स हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, उनसे डिस्कशन करता हूँ कि इस चीज़ को कैसे फिलअप किया जाए, और मज़ीद इसको कैसे एक्सटेंड ना किया जाए। देखें, एज अ प्रोफेशनल आप किसी भी टाइम परफेक्ट नहीं होते। हर दिन कोई ना कोई आपसे मिस्टेक होती है, और आप उस मिस्टेक को ठीक करते हैं तो नेक्स्ट डे आप कुछ ना कुछ दूसरी मिस्टेक कर लेते हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे ये चीज़ें चलती रहती हैं, और यही खूबसूरती है। और कभी भी जितने भी मेरे कैरियर में हैं, क्रिकेट कभी भी एक वो एक आप सडन स्टेट पे जाके आप कंसिस्टेंट कोशिश होती है। आप एज अ प्रोफेशनल, एज अ एथलीट, आपकी ड्रीम होती है कि आप उसको आप हर टाइम अच्छे परफॉर्मेंस और अच्छी उस पे रहें, हाइट पे रहें। और लेकिन अप एंड डाउन्स जो लाइफ में चलते हैं, यही एक खूबसूरती है लाइफ की। और उसको आपने कैसे हैंडल करना है, जब आप पे बुरा वक्त आता है उसमें आपने कैसे निकलना है, वो आपको पता होता है। वो आप उस दौरान आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप क्या उसको नेगेटिव लेते हैं कि यार मेरे साथ या मैं
या मेरी परफॉर्मेंस ऐसी हो रही है तो उसको मैं कैसे लेके चलूँ। मैं उसको नेगेटिव में भी लेके जा सकता हूँ, उसको मैं पॉजिटिव वे में भी लेके जा सकता हूँ। तो ये आना ज़रूरी है। तो उसमें जब ये आता है तो उसमें आप सीखते हैं। जब उससे निकलते हैं तो उससे आप और ऊपर जाते हैं, और उसके ऊपर जाते हैं तो फिर आपको जब बुरा टाइम आता है तो आप फिर थोड़ा-सा उस पे आप वर्किंग करते हैं, उस पे आप सोचते हैं कि यार मैं उस दौरान क्या मेरा माइंडसेट था, या मैं क्या सोच रहा था, या क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज थी। तो वो दोबारा रिसाइकिल करता हूँ, वो दोबारा सोचता हूँ, तो वो फिर सडन टाइम एक ऐसा आता है कि आप हर टाइम पॉजिटिव रहते हैं। हाँ, अपनी जो है हार्ड वर्किंग है, अपनी प्रैक्टिस है, उसमें आप और जो है एफर्ट डालते हैं। ओके, मैं इस चीज़ से निकलूँ। तो ये चीज़ें जो हैं जो काफ़ी हेल्प करती हैं। और चलिए, देखें, जब ये चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल से देखें, जो पॉजिटिव चीज जो होनी चाहिए वो आप उस पर बात करें। हाँ, जो नई चीज ठीक हो रही है उस पर बात करें, लेकिन सम टाइम आप पर्सनल भी हो जाते हैं जो आपके, वो आपको कभी कभार बुरी लगती है या ना चाहते हुए भी आपके पास आती है, तो वो थोड़ी सी हर्टिंग होती है। अदरवाइज हर एक का अपना अपना जो है वो ओपिनियन है, वो कर सकते हैं। चलें कप्तान, आपकी बात से बात निकालते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि कभी-कभार कुछ बातें दिल पे लगती हैं, तो समरा पूछती हैं कि टूटे हुए दिल जाएँ कहाँ? प्लीज़ बताएँ। ये आपसे वो पूछा है जाएं इन्होंने। मेरे ख्याल से हॉस्पिटल। तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है कि वो जाके डॉक्टर्स को चेक कराएं। चलें, आगे बढ़ते हैं कप्तान। सुना है कि सैफी भाई को आपके बैट्स से खास मोहब्बत है। इसकी क्या वजह है? सैफी भाई को वैसे ही मेरे जो बैट्स हैं ना वो बहुत पसंद आते हैं, और हमेशा वो अ, जब भी ड्रेसिंग रूम में होते हैं और वो कोई भी बैट वो देखते हैं, वो कहते हैं ये मेरा बैट है। वो मैं जिससे मैच भी खेलता हूँ या जिससे परफॉर्मेंस करता हूँ वो कहते हैं बस ये आपने नेक्स्ट मैच जो है वो किसी और बैट से खेलें, और ये मेरा बैट है। मैंने कहा यार सैफी भाई, ये मेरा मैच बैट है, ये बाद में ले लेना। ये कहते नहीं, ये मेरा ही बैट है, आपने इससे ही खेलना है, इसे नहीं, इसे ये अब आपका नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो मेमोरीज हैं मेरे लिए बहुत गोल्डन मेमोरीज हैं। और सैफी भाई वैसे भी हमारे एक सीनियर प्लेयर हैं, और हमेशा उन्होंने हमें सपोर्ट किया। जब वो कप्तान थे हमेशा उन्होंने हमें बैक किया। हमें अ, इस मुकाम तक पहुंचने में उनका भी बड़ा हाथ है। उन्होंने भी बहुत मुझे एज अ प्लेयर बहुत सपोर्ट किया, बहुत बैक किया, बहुत सी जगहों पे जो था वो हमें समझाया। एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ हम यंगस्टर थे, वो सीनियर थे, तो उन्होंने हमें काफ़ी समझाया और जिसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली हमें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तो कप्तान सैफी उनके लिए मैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ कोई मसला नहीं, आप दुआ करें, मेरी जब परफॉर्मेंस होगी आपको बल्ला दूंगा। तो वो कभी कभार वो खुद ले लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जितने मर्जी बल्ले लें साहब भाई, आपके लिए बल्लों की कोई कमी नहीं है। बस सैफी भाई, अगर आप ये सुन रहे हो तो आपने बस दुआ करती रहनी है कप्तान के लिए, उन्होंने इंशाल्लाह। फिर मार ले। उन्होंने फिर मुझे मैसेज करना, बल्ला रेडी रखे। नहीं, सैफी भाई बहुत अजीम इंसान है। मेरे ख्याल से उनकी बहुत सर्विसेज है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको भी बहुत खुश रखे, इंशाल्लाह, आमीन। कप्तान आगे बढ़ते हैं। असद फखर पूछते हैं कि आपको फखर जमान के साथ बैटिंग करते हुए कैसा लगता है? हाँ, फखर जमान के साथ खेल के तो एक पहली बात तो ये कि एज अ प्लेयर आप पे कोई प्रेशर नहीं होता। वो जब भी नॉन स्ट्राइकर या आपके साथ खेलते होते हैं एज अ पार्टनर, तो वो हमेशा दूसरी टीम जो है वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहती है। तो जब भी ये अगर खड़े होते हैं तो वन साइडेड मैच कर देते हैं, और उसके उसके साथ दूसरे जो पार्टनर या दूसरा प्लेयर होता है उसको भी बड़ा फायदा होता है, उसको इजी रन मिलते हैं। तो वो एक डिफरेंट प्लेयर है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक कह सकते हैं एग्रेसिव प्लेयर है। तो वो जब कोई भी इनिंग्स खेलते हैं तो वो वन साइड मैच जिताते हैं, और उन्होंने ऐसे बहुत सी परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए। और मेरी दुआ है कि वो ऐसे ही करते रहें, और फखर जमान को समझाना ऐसा है कि पत्थर पे लकीर लगाना। कप्तान फखर जमानी मैच विनर है हमारे, और आपको पता है गालिबन काफी मैच विनर्स ऐसे ही होते हैं। वो उनको जी, समझाना ऐसे ही मुश्किल है, है। इसी वजह से मैच विनर होते हैं शायद। चलें कप्तान, आगे बढ़ते हैं। माही ने पूछा है, गालिबन शायद ये बांग्लादेश की फैन है आपकी, इन्होंने पूछा है कि आपको बांग्लादेश में मजा आ रहा है? आपने वहाँ नए खाने ट्राई किए? हाँ, देखें, ये मेरा लीग में
मोस्ट सेकंड टाइम है, सेकंड सीजन है। उससे पहले हम पाकिस्तान टीम के साथ भी आए और उन्होंने हमने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। बिल्कुल खाने काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल यहाँ की खाने शाने थोड़े से वो कहते हैं थोड़े से स्वीट हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है। और लीग भी काफ़ी अच्छी चल रही है और रंगपुर राइडर टीम भी जो है वो काफ़ी अच्छा कर रही है। स्पेशली बांग्लादेश के जितने भी फैंस हैं सपोर्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कप्तान, वैसे मुझे लग रहा है कुछ बातें जो आपको लोग बहुत करीब से जानते हैं उनको पता है कि आप बहुत सुघड़ टाइप के हैं, आपकी चीजें बहुत तरीके से पड़ी होती हैं, जगह पे मिलती हैं और मतलब हर चीज माशाल्लाह आपकी बहुत ही टू द पॉइंट होती है। तो इसी से मुतालिक बिस्मा ने पूछा है, बाबर क्या आप ट्यूटोरियल वीडियो बना सकते हैं हुडीज फोल्ड करने के लिए? आप अपनी हुडीज जैसे फोल्ड करते हैं, उन्होंने कहीं देखा होगा, तो इसकी क्या ट्रिक है और आप ट्यूटोरियल वीडियो की रिक्वेस्ट कर रही हैं वो उसके लिए? हुडी फोल्ड करना देखे ये तो मैं बचपन में या अर्ली स्टेज में मैं अपनी मामा के साथ बहुत जो कपड़े हैं ना वो वॉश वॉश कराए हैं और बड़ा काम किया है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुझे ये फोल्डिंग फोल्डिंग कपड़ों की आती है। और कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को अप टू द मार्क रखें, जो जिस चीज़ की जहाँ स्पोर्ट है उधर ही होनी चाहिए। और मुझे थोड़ी सी हेरिटेशन होती है अगर कोई चीज़ इधर उधर हो, तो इवन के ड्रेसिंग रूम में भी मैं बोलता हूँ कि यार मेरी चीज़ें जहाँ भी हो वहीं पे पड़ी रहे, कोई हलाए ना, अगर लेनी है उठा के वहीं पे रखनी है। ऐसा ही कप्तान, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा कप्तान, थोड़ा इमोशनल सा सवाल भी पूछ लेता हूँ मैं आपसे। कोई ऐसा मोमेंट आपके करियर में जिसमें आपको आपकी आंखों में आंसू आ गए हों या आप बहुत इमोशनल हो गए हों? हाँ, देखिए इमोशनल बहुत से ऐसे मोमेंट हैं जिसमें इमोशनली बहुत चीज़ें हुई हैं, इमोशनल भी हुए हैं। इवन के अच्छी चीज़ों से भी इमोशनल हुए हैं। तो इमोशनल एक तो ये था जब मेरा फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में नाम आया, तब बहुत इमोशनल हुआ था। एज अ पाकिस्तानी आपका नाम पाकिस्तान टीम में आता है, ये तो पहली ऑनर की बात है। और दूसरा जब कैप्टनसी मिली थी उसमें बहुत इमोशनल हुआ था। और एक दूसरी तरफ सैड वाली मोशन, अगर मोशन पूछे तो वो जो हम जिम्बाब्वे से मैच हारे थे वर्ल्ड कप में, वो हार्ट टचिंग मेरे लिए वो मोमेंट था। बिल्कुल कप्तान, इसमें मेरे ख्याल है गालिबन अगर हम ऐड करना चाहें तो गालिबन शायद वो वर्ल्ड कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया वाला सेमीफाइनल भी हो सकता है, और भी चीजें होती हैं जिसमें काफी जी जी, इमोशनल और भी पूरी पूरी काफी कौम ही काफी हो हो गई थी। सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कप्तान, उस्मान पूछते हैं कि सिंस अब आपने कैप्टनसी से डिजाइन कर दिया है और अब आप प्योरली एज अ प्रीमियम पाकिस्तानी बैट्समैन आप प्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को इंशाल्लाह, तो आपका नेक्स्ट गोल क्या है और ख्वाब क्या है? देखें गोल मेरा यही होता है कि जितने जो भी मैच खेलूं उसमें अच्छा परफॉर्म करूं और परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम को जिताऊं। और गोल हमेशा मेरा भी स्टिल वही है कि हाँ मैं वर्ल्ड कप जो भी आए, जो सा भी वर्ल्ड कप जीते उस टीम का हिस्सा हूँ और वर्ल्ड कप हम जीते, और ये मेरा सबसे बड़ा गोल इंशाल्लाह है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा कप्तान, मरियम ने पूछा है कि आपका डेली स्किन रूटीन क्या है, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत ग्लो कर रहे होते हैं माशाल्लाह। स्किन रूटीन तो मेरी ऐसी कुछ नहीं है, नॉर्मल रहता हूँ अपना। टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। स्किन जो रूटीन है वो ऐसी कुछ खास नहीं है, जस्ट ये अल्लाह की तरफ से ही थोड़ी खूबसूरती आई है, लोगों का प्यार है, बस दैट्स इट। लोगों का तो बहुत प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कप्तान, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीसीटी फॉरएवर का यूजर नेम है, ये पूछते हैं कि आपको सबसे ज्यादा लाउड चेयर पाकिस्तान के अलावा कौन से मुल्क में मिलती है जो आपने फील की हो? लाउड चेयर, देखिए मुझे एशिया में काफ़ी अच्छी स्पोर्ट मिली है। उसमें इंडिया भी आता है, श्रीलंका आता है, बांग्लादेश आता है। तो इन तीनों जगहों से मुझे पाकिस्तान के बाद अगर कहीं से चेयर मिली है ना, और जहाँ पे मुझे बूस्ट कहते हैं ना वो मिली है, वो इन इन जगहों से आई है। और भी कंट्रीज हैं जैसे न्यूजीलैंड हो गया, न्यूजीलैंड में इस बारी काफ़ी चेयर अप मिली है, वहाँ के भी काफ़ी फैंस ने बैक किया हमें। चल अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा कप्तान, रमीन खान पूछती हैं कि आपको पीएसएल में सबसे टफेस्ट ऑपोजिशन कौन लगता है? ये गालबन टीम वाइज भी पूछ रहे हैं और शायद मोस्ट प्रोबेबली चूंकि आप बैट्समैन है तो शायद एज अ बॉलर भी पूछ रहे हैं गालबन। इन्होंने देखें अभी स्पेसिफाई नहीं अभी किया। अभी देखें, ऑन पेपर सारी टीमें बहुत अच्छी हैं। टॉप के प्लेयर हर टीम ने जो है वो पिक किए हैं। इवन के लोकल्स प्लेयर्स भी काफ़ी 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 जो हैं हर टीम के पास अच्छे हैं। मेरा मानना ये है कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तब आप फिगर आउट करते हैं कि कौन सी टीम बेस्ट चल रही है। क्योंकि अभी ऑन पेपर तो मेरे ख्याल से अगर पूछें तो ज़ल्मी की काफ़ी अच्छी टीम है, क्योंकि मैं ज़ल्मी से खेलता हूँ। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से और भी टीमें जो हैं अगर मुझसे पूछें, मैं सारी अच्छी हैं। सारी अच्छी हैं, जैसा मैंने कहा कि ऑन द डे जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा वो फिर आपको पता लगेगा कौन कौन सी टीम अच्छी है। चलें जी। अच्छा, बाबर आजम की जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? लेसन बहुत सी चीज़ें इसमें हैं। लेसन जो अभी तक जो है वो स्टे हम्बल। देखें जब भी आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप उसको अपने तरीके से चलाते हैं। वो आप पे होता है आप किस किस जगह लेके जा सकते हैं कि उस जगह उस तरफ या उस जगह को संभाल सकते हैं। उतना रखें कि जितना आप संभाल लें बाद में। और हमेशा ये है कि अपनी गलतियों से सीखें और एडमिट करें कि ये मेरी गलती है। कोई भी हो, किसी भी स्पोर्ट में, किसी भी प्रोफेशन में ये हो सकता है। जितने भी सुनने वाले लोग हैं वो एडमिट करना चाहिए, क्योंकि फिर उससे आपको अपनी गलती का एहसास होता है और नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करते हैं वो चीज़ ना दोबारा रिपीट की जाए। तो ये चीज़ है। और ऑलवेज बिलीविंग माय हार्ड वर्क, बिलीविंग माई सेल्फ। और अपने पे बिलीव रखो। अपने जो आपका प्रोफेशनल है उसमें जो भी आपकी स्पोर्ट है या स्टडी है या कोई बिजनेस है उसमें आप अपना बेस्ट दो। अपना बेस्ट दोगे तो बेस्ट निकल के आएगा। तो मेरा ये सिर्फ ये मेरा हमेशा चलता है और हमेशा इसको कंटिन्यू रखता हूँ। इंशाल्लाह। अच्छा कप्तान, मुस्तफ़ा पूछते हैं, इनका यूजर नेम है मुस्तफ़ा सेज। इन्होंने सवाल पूछा है कि आपके मुताबिक बेस्ट T20 लीग इस वक्त दुनिया में कौन सी है? पीएसएल, ऑलवेज पीएसएल। चलें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स सैश 09 इनका यूजर नेम है। इन्होंने पूछा कि जो अंडर 19 कैप्टन है इस वक्त, साद बेग, जो कि अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप भी चल रहा है, वो आपको बहुत जी एडमायर भी करते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे इस वक्त? जी मैंने थोड़ा फॉलो अप किया अंडर 19 क्रिकेट को। टूर्नामेंट भी चल रहा है और माशाल्लाह पाकिस्तान काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है एज अ टीम और साथ बेग भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बस मैसेज ये है, जो आप करते आ रहे हैं जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। एज अ टीम खेलें, एज अ यूनिट खेलें। जो आपकी बेस्ट एबिलिटी है वो शो करें और बिलीव रखें कि आप कर सकते हैं। आपने करके भी दिखाया और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द टूर्नामेंट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह। कप्तान, जीना पूछती हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स और आपके वालिद साहब के अलावा, ठीक है, हम्म फैमिली जिसमें मतलब वालिद साहब के अलावा आपका बिगेस्ट सपोर्टर आप किसको समझते हैं? हाँ, मेरे जो फैंस हैं, मैं उनको बहुत बड़ा सपोर्टर समझता हूँ मेरी फैमिली के बाद। मुझे उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा बैक किया, मुश्किल टाइम में, अच्छे टाइम में। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कोई भी चीज़ होती थी तो मेरे फैंस हमेशा सामने खड़े होते थे, बैक करते थे। और मैं तो यहाँ तक भी देखा है कि लोगों ने या फैंस ने इतनी अच्छी अच्छी मीम्स मेरे पास आती रहती हैं। कहीं ना कहीं से मीम्स आती रहती हैं, किसी ने मुझे सिंगर बना दिया, किसी ने मुझे कुछ बना दिया। तो ये उनका प्यार है। थैंक यू सो मच आप सबका जो आपने मुझे इतना प्यार दिया। तो हमेशा मुझे आपसे ये सपोर्ट चाहिए और आगे भी सपोर्ट करते रहें और पाकिस्तान टीम को भी सपोर्ट करते रहें। और जो आपका फेवरेट है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे, जो आप सबका फेवरेट है आप उसको दिल खोल के सपोर्ट करें। देखिए मुश्किल टाइम आएंगे, अच्छे और बुरे टाइम दोनों साथ साथ चलते हैं, कभी हर टाइम अच्छा टाइम नहीं रहता।
तो ट्रू फैन का तब पता लगता है जब आप उसको मुश्किल टाइम में सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज जैसा भी वक्त चल रहा हो, अपने जो है जो आपका फेवरेट है उसको सपोर्ट करते रहे। बिल्कुल ठीक। अच्छा कप्तान, सैयद शेरी, इनका यूजर नेम है शेरी कोड्स, ये पूछते हैं कि प्लेयर की मेंटल हेल्थ पे कितना फर्क पड़ता है जब वो फील करता है कि उस पर बहुत अननेसेसरी ब्लेम्स और उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी टाइप का, जब वो फील करता है तो। देखिए, वो तो एज अ मेंटली एज अ प्लेयर आप पे तो ये चीजें आती हैं। वो इनसे जो है वो जो जो चीजें लोग बोलते हैं, इवन के फैंस भी कभी कभार डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है उनको कि यार ये क्या कर रहे हैं या ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे। तो वो अगर वो आप उनकी जगह पे आप पे आके सोचेंगे तो वो वो जो प्लेयर जिस तरह से आता है, वो सबको बैकग्राउंड का नहीं पता होता। कोई कहीं कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई किस बैकग्राउंड से आता है, कोई किस जगह से उठ के आता है। उसकी मेहनत, उसकी हार्ड वर्क, उसका जो पैशन, उसका जो जो सेक्रीफाइसेस हैं फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो वो सारी चीजें मेरे ख्याल से उनको देखनी चाहिए। और मुश्किल होता है। हाँ, आप पॉजिटिव अच्छे वे में आप करें या आप राइट चीज पे आप उस पे कमेंट्स पास करें तो वो समझ आती है, वो आप उसको समझते हैं। लेकिन जब आप एज थोड़ा सा पर्सनली या उसकी फैमिली को बीच में इंगेज करते हैं तो वो थोड़ा सा उनको दुख होता है। बड़े ऐसे लड़के हैं जिनको मैंने देखा है, उनसे बात भी की है, तो वो नाम लेना मैं यहाँ पे वो अच्छा नहीं लगता। तो वो काफी प्लेयर्स हैं जो ऐसी चीजों से गुजरे हैं, और उनको कोशिश करता हूँ या कोशिश करते हैं हम एक दूसरे को के जितना सपोर्ट करें, क्योंकि उस टाइम देखें हम इतना टाइम अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजारते जितना एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, तो हमें एक दूसरे का पता होता है। तो वो चीज हम एक दूसरे को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि टीम इसे ही बोलते हैं कि आपका जो कुलीग है वो आपको समझे, आपको जाने, और आपको पता लग जाए कि वो क्या सोच रहा है। तो वो चीजें हम एक दूसरे को जो है वो बैक करते रहते हैं। चलो। अच्छा कप्तान, क्रिक विक वाले पूछते हैं कि आपकी सबसे फेवरेट इनिंग्स पाकिस्तान के लिए कौन सी है? हो ये मुश्किल अब सवाल। थोड़ा सा क्लियर कर दें, ये वाइट बॉल में पूछ रहे हैं या रेड बॉल में पूछ रहे हैं? अगर दोनों की मैं डिफरेंट बता दूं तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप आ, डिफरेंट बता दें क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई तो किया नहीं है, आपकी मर्जी है। हाँ, मेरे ख्याल से जो मेरी टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो वो मेरी जो इनिंग है ना इन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन में, इफ आई एम हाँ, नॉट रॉन्ग, वो, और 196 जो कराची में किया है, वो ये टेस्ट मैच में। और मेरी बेस्ट इनिंग इन इंग्लैंड 158 और वर्ल्ड कप में, और T20 में जो मेरा 100 था 122, और जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया था। तो ये सीक्वेंस वाइज मैंने थोड़ा सा बता दिया अगर। बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया कप्तान। चले कप्तान, इसके बाद अरवा पूछती हैं, आपने रिजवान भाई से थोड़ी पश्तो सीखी है क्या? क्योंकि वीडियोस आ रही हैं आपके लिए। मैंने पश्तो सीखी है, कुछ ना कुछ तो उनसे सीखता रहता हूँ। उनको बोलते रहते हैं, वो उनको इतना बड़ा कहता हूँ कि यार मना क्या हो गया। तो वो कुछ वर्ड्स हैं सीखे हैं, लेकिन वो यहाँ बताना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा। तो हाँ, मैंने सीखी है कुछ, थोड़ी बहुत। चले, बहुत सारे फैंस को जवाब मिल जाएगा इस बात से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस कप्तान के, आपने क्रिकेट से घर में किस किस के ख्वाब पूरे किए? ये भी अच्छा हाँ, सवाल है। क्रिकेट से ख्वाब तो मेरे ख्याल से सबके पूरे किए हैं, और स्पेशल अगर मैं कहूँ तो वाले साहब का, वाले साहब के काफ़ी वो थे। अगर बचपन में हम देखें तो हम एक जगह काम करते थे, और अब्बा जी भी बेसिकली अब्बा जी की जो थी ना वो वॉचेस की शॉप थी, रिपेयरिंग की। तो 20 साल उन्होंने, 20 से 25 साल उसमें काम किया है, उसमें रिपेयरिंग की है। तो उनको बहुत शौक था घड़ियों का और रिपेयर करने का। तो वो चीज़ उनकी मैं पूरी की है, और घर वालों की है। और मेरे ख्याल से सबका जो है वो अपने अपने स्पॉट पे अल्हम्दुलिल्लाह
पहले तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस काबिल बनाया, लोगों की सपोर्ट थी तो इस जगह पहुंचे। तो उनका जो भी है वो आप पूरे अल्लाह कराता है, हम तो जरा ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कप्तान, इसमें ये एक तैयबा है, आपकी बहुत बड़ी फैन है, आपको अंडर 19 से फॉलो करती हुई आ रही है जब से आप कैप्टन थे। तो उन्होंने सवाल तो नहीं पूछा लेकिन बहुत शुक्रिया अदा किया है आपका, और आपने जिस तरीके से माशाल्लाह टीम को आप लेके चले हैं, वो आपको अपना हीरो कह रही हैं, अपना लीडर कह रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बस लोगों की मोहब्बत है कप्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ मुझे क्रेडिट नहीं जाता, इनके प्लेयर्स, सब प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है। जिस तरह उन्होंने सपोर्ट मुझे किया, जिस तरह अपने पाकिस्तान को, मुझे थोड़ी पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान के लिए मैच जिताए। इवन के जितने भी उस टाइम के प्लेयर थे, सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और अ, मेरे ख्याल से आज वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स हैं, और पाकिस्तान में उनका नाम है। और मजीद वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और मेरी दुआ है कि ऐसे ही परफॉर्म करते रहें पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह। अच्छा कप्तान, इंशाल्लाह। मुदस्सिर हुसैन वनी पूछते हैं अ, कि इनका सवाल थोड़ा अच्छा सा है, वैसे ये मुझे सवाल अच्छा लगा कि आप तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, ठीक है, और जिसमें जी, T20 क्रिकेट बहुत है। तो T20 क्रिकेट ज्यादा खेलने से एक बैटर के लिए टेस्ट क्रिकेट में सरवाइव करना या एक्सेल करना कितना मुश्किल हो रहा है आजकल के दौर में? देखें, ये किसी एक आप ये नहीं कह सकते कि उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। एज अ प्रोफेशनल, एज अ एथलीट, जितनी क्रिकेट होगी, पहले तो आपको फिट होना पड़ता है, और दूसरा देखें, हर फॉर्मेट की डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट जो है वो चीज़ें चलती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट जो है वाइब्स हैं। टेस्ट मैच की आप देख लें, टेस्ट मैच में तो आप, वो टेस्ट मैच है कहते किसको है, वो आपकी हर चीज़ टेस्ट होती है। आपका आपका 5 के 5 दिन आपने वही रूटीन से उठना है, उसी रूटीन से आपने जाना है, उसी टाइम पे आपने जाना है। आपने कुछ भी किया, आपने आपने अच्छे रन्स भी किए हैं या आपने नहीं किए, तो पूरा दिन आपने दूसरे बैट्समैनों को सपोर्ट करनी है, पूरा दिन आपने फील्ड में खड़ा होना है, फिर अगले दिन वही चीज़ होती है। ये 5 दिन चलता है जब तक आपके रिजल्ट ना आए। बिल्कुल तो ये ठीक। तो आपको पूरा पूरा एक टेस्ट होता है। फिर वनडे में एक डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट से खेला खेला जाता है, वो डिफरेंट चीज, वो डिफरेंट वो जो है थॉट से खेला जाता है, वो उसके एनवायरनमेंट्स होते हैं, उसमें सिचुएशन के हिसाब से खेला जाता है। उसको उसमें ये है कि उसमें थोड़ा सा आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ती है, कभी कभार आपको थोड़ा सा तेज खेलना पड़ता है, कभी कभार आप जब विकेटें गिरती हैं उस हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है प्लान, आपको स्विच होते रहते हैं प्लान्स। अब T20 में बिल्कुल ऑपोजिट है कि आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल ठीक। चीज, इससे कोई मेरे ख्याल से नहीं है, इससे मेरे ख्याल से हेल्प मिलती है। अगर आप किसी भी, इवन स्पेशली आप जब टेस्ट मैच से जाते हैं, तो उसके बाद जो वाइट बॉल है ना, वो थोड़ी सी आपको, थोड़ा सा आपको एज मिल जाता है, आपको ज्यादा थोड़ा सा ना टाइम मिल जाता है, क्योंकि टेस्ट मैच इज नॉट इजी क्रिकेट। बिल्कुल ठीक कप्तान। अच्छा कप्तान, क्रिकेट ट्रैकर वालों ने पूछा है आपका ड्रीम बैटिंग पार्टनर कौन है? ड्रीम बैटिंग पार्टनर ऑलवेज एबी डिविलियर्स। AB डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट। खेला, अभी उनके साथ खेला हूँ, लेकिन उनके अगेंस्ट खेला हूँ, उनके साथ नहीं खेला। तो वो मेरा ड्रीम हमेशा है। अच्छा। अच्छा कप्तान, नेक्स्ट स्पोर्ट्स 360 ने पूछा है कौन से बैटर की सबसे एलिगेंट कवर ड्राइव है आपके ख्याल में? काफी सारे की है, अब किस किस की बताई जाए। आपके नजदीक सबसे एलिगेंट कवर ड्राइव आपको किसकी लगती है, अपने अलावा? मतलब ऑब्वियस सी डेव बात है, आप जो खेलते स्मिथ हैं आप स्मिथ अपने अलावा। स्मिथ? नहीं, स्मिथ की अनडाउटेडली। नाइस चॉइस। अच्छा कप्तान, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंदगी के कुछ टफ मोमेंट्स शेयर करें, जरा इमोशनल हो जाए। पहला काम क्या किया था, फिर क्रिकेट में आ गए, जो क्रिकेट में आने के बाद फिर जो चेंजेस आए उन सबको आपने फिर कैसे अडेप्ट किया? देखें, शुरू में जब क्रिकेट से पहले तो स्टडी, स्टडी के बाद फिर
हालात ऐसे थे तो फिर थोड़ा सा काम करना पड़ा। मैंने काम भी किया एक जगह पे। तो वो मेरी शिफ्ट होती थी सुबह कुछ 5 नहीं, अराउंड 6-7 बजे जाके शॉप खोलनी। और उसके बाद फिर शाम को हाफ टाइम पे फिर मैं प्रैक्टिस पे जाता था। तो ये मेरी रूटीन रही है काफ़ी टाइम। और उस दौरान काफ़ी सीखने को मिला, वो मोटिवेशन थी। उस दौरान एज अ चाइल्ड आपको सिर्फ एक चीज़ होती थी कि आपने उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती थी। वो फिर टाइम टाइम बीइंग आप आहिस्ता 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 आप चीज़ों को सीखते हैं जब आपको पता लगती है। हर स्टेज में हर हर टाइम आप कुछ ना कुछ आपके लिए बैरियर्स भी थे, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थी, कुछ सीधे रास्ते भी थे, कोई अच्छे लोग भी मिले। तो वो अल्लाह का खास करम है कि मुझे कुछ उस दौरान काफ़ी जो हैं वो सिंसियर लोग मिले जिन्होंने मुझे अच्छा मशवरा दिया, अच्छा गाइड किया, अच्छा सपोर्ट, अच्छा समझाया। तो वो लोग जो हैं वो मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं, और काफ़ी लोग हैं उनका नाम लेते लेते भी बड़ा टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद फिर हम स्कूल जाते थे, मिंटो पार्क, ये मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। तो ये वहाँ पे जाते थे हम प्रैक्टिस करने। तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम का ना जो है वो टाइम टेबल जो है वो उसका जो वैल्यू वो पता लगती थी। तो वहाँ पे थोड़ा सा भी लेट होते थे तो वहाँ पे आपको सज़ा मिलती थी, आपको पनिशमेंट मिलती थी, आपको राउंड लगाने पड़ते थे, आपको बारी टाइम से नहीं मिलती थी। तो उसके चक्करों में फिर टाइम से पहुंचना पड़ता था। तो वो मामा जी जो थे हमारे मेरे उस्ताद, तो वो जिन्होंने मुझे टीच किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और भी बड़े मंसूर राना जो अभी मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एजाज अहमद उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अली जिया, ये एक स्टोरी है, अली रियाज से मुझे याद आई एनसीए से। तो हम अंडर 19 खेलने गए, तो अंडर 19 से वापस आए। तो उस दौरान रीजन की टीम थी। रीजन्स जो थी ना वो क्रिकेट शुरू हुई थी। तो हमने कहा कि हमें खेलना है। तो वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो रीजन वालों ने कहा आपका तो नाम ही नहीं है, आप तो नहीं खेल सकते, आपकी जगह नहीं बन रही। तो फिर मैंने जाके, यहाँ 2-3 प्लेयर थे, हम उन्होंने को हमारा नाम ही नहीं था। तो हमने उनको जाके कहा कि यार अली भाई ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं कि आप खेल ही नहीं सकते। तो वो उन्होंने, मुझे याद है कि उन्होंने हमारे लिए स्टेप लिया। उन्होंने एनसीए 11 की टीम एंटर करवाई अंडर 19 में। तो वो उन्होंने एक पाकिस्तान की टीम बनाई, उनमें हम सब प्लेयर थे। जितने भी आपका जो प्लेयर थे हम सब थे। वो हमारी उन्होंने टीम बनाई, उन्होंने हमें एंटर करवाया, उन्होंने हमें अंडर 19 खिलवाई। तो वो हम सेमीफाइनल हारे थे। तो ये ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसे वे जाके हमारे लिए सपोर्ट की। तो काफी लोग हैं। ये इससे बात बात से मुझे कोई बात उनकी बात याद आ गई। बिल्कुल ठीक। अच्छा कप्तान, नेक्स्ट इज बाबर आजम वर्ल्ड ने पूछा है कि भाई एनी मैसेज फॉर योर लॉयल फैंस, जितने भी आपके लॉयल फैंस हैं उनके लिए कोई मैसेज। हाँ, मैसेज ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही बैक करते रहें। और अ, अच्छी चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पे लगाएं। अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें, जिससे पाकिस्तान पे कोई ऐसी बात ना आए कि यार ये पाकिस्तानी या इस बाबर के फैन ने ये चीज़ लगाई। पॉजिटिव लगाएं, और पॉजिटिव मैसेज लोगों में पहुंचाएं। और ऐसे ही जो है वो सपोर्ट करते रहें, और ऐसे ही अच्छी वाइब्स जो हैं वो क्रिएट करते रहें। और दुआ करते रहें कि आगे आने वाली जो जितनी भी क्रिकेट है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस हो, पाकिस्तान की हो, उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो, और ऐसे ही हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह। अच्छा कप्तान, हसन अब्बासियन पूछते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले एक ट्रेंड चला था बाबर लाफ्ड का, तो वो आपने देखा था? जी, मेरे पास कुछ आई थी, जो है वो मीम्स आई थी। अच्छा लगता है जब
लोग आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं या ऐसी जो एक जिसकी वजह से आपको भी थोड़ी मोटिवेशन या आपके फेस पे स्माइल आ जाती है, वो अच्छी एडिटिंग की होती है। तो माशाल्लाह आजकल जो जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छी एडिटिंग भी कर रहे हैं। मैं तो देखता हूँ कभी कभार सोशल मीडिया पे, तो वो बहुत अच्छी अच्छी एडिटिंग करके उन्होंने वीडियोस लगाई होती है। मेरे ख्याल से यही काम करने बैठे होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर मैं वही बात करूंगा, अच्छी चीजें फैलाएंगे, अच्छी चीजें करेंगे, और ऐसे ही आप अच्छी चीजें को प्रमोट करें। ठीक। कप्तान एक रेहाम है, इनका यूजर नेम है RAYHAMW। ये कश्मीर से हैं, इन्होंने बहुत सारा प्यार भेजा है आपको। थैंक यू जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सलवा 56 से। इन्होंने पूछा है कि ब्लैक कॉफी या मिल्क कॉफी। इसका जवाब तो शायद मुझे पता है, लेकिन आप ही दें, ज्यादा बेहतर है। ब्लैक कॉफी। अच्छा कप्तान, इसके बाद फिर प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने में सबसे बड़ी क्या रुकावट हुई? प्रोफेशनलिज्म में देखें, रुकावटें हर वक्त होती हैं। आपके लाइफ में हर टाइम रुकावटें आती रहती हैं। कोई ना कोई आपके डेली रूटीन में रुकावट आती है, लेकिन उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उससे निकलते हैं, ये आप पे होता है। और देखें, ये इस चीज़ को ये नहीं है कि ये आप किसी तरीके से या किसी वजह से आती है। ये लाइफ का हिस्सा है। तो इसको आपने पॉजिटिव वे में लेना है या नेगेटिव वे में लेना है, ये आप पे है। बड़ी सी रुकावटें आई हैं स्टार्टिंग में, बहुत से हर्डल्स, बहुत सी परेशानी जो फेस की हैं, उसको ओवरकम करते, उसको ख़त्म करके और उसको पॉजिटिव वे में लेके अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को अपना कैरियर को यहाँ तक लेके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कप्तान, क्रिकेट नर्ड ने पूछा है कि बाबर आजम एज अ बैट्समैन इन 2016 एंड बाबर आजम एज अ बैट्समैन इन 2024, इन दोनों में क्या की डिफरेंसेस हैं जो आपको फील होता है? की डिफरेंस, आई थिंक की डिफरेंस देखें, एज अ यंगस्टर, अगर उस टाइम पे जो अगर उस टाइम का बाबर आजम और अब के बाबर आजम में मेन चीज़ माइंडसेट, अप्रोच और बिलीव का बहुत फ़र्क है। क्योंकि पहले जो चीज़ें थी उस चीज़ को मैं जो छोटी छोटी भी, जिस तरह ये मैंने आप इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें जब रुकावटें आ जाती थी, तो उस चीज़ को मैं बहुत सोचता था कि ये पता नहीं होगी कि नहीं होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वे वे निकालना शुरू किया कि इस चीज़ को ऐसे हैंडल करना है, इस चीज़ को ऐसे हैंडल करना है। हर चीज़ का तरीका होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई पहलू होता है निकलने के लिए। तो हर बंदे का ही अपना अपना होगा, हर एक बंदे का अपने प्रोफेशनल में पता होगा कि यार मैंने कैसे निकलना है, या क्या मेरे से मिस्टेक हो रही है, या क्या चीज़ मेरे से गलत हो रही है। बजाय आप किसी कोई आपको बताए, उससे पहले आपको अपना पता होना चाहिए कि मेरी क्या गलती हो रही है। तो पहले तो ये कि एक्सेप्ट करना अपने आप को कि यार ये मेरी गलती है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। और उम, कभी ठीक। कभी सेटिस्फाई ना हो अपनी किसी भी अचीवमेंट से, कि मैंने अपनी अचीवमेंट कर ली है, सेटिस्फाई मैं नहीं हुआ तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, तो वो कभी ना हो। जब आप नहीं होंगे तो आप में करेज होगी नेक्स्ट कोई भी गोल अचीव करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कप्तान, मेरी मारूफ ने पूछा है कि आपका जल्मी के साथ एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और काफ़ी जो है अच्छी जाए। लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, काफ़ी अच्छे जो है वो क्रिकेट खेली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम जो है वो फाइनल में नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस टाइम इस चीज़ को हमने ओवरकम किया, जो हमारी वीकनेस थी उसको हमने फिल किया। और इस बार ही उन्होंने भी मुझ पे ज़्यादा प्रेशर आने नहीं दिया। मैं ज़रा बिजी था तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन फ्री रहें,
हम संभाल लेंगे, हम अच्छी टीम बनाएंगे। नहीं, मशवरा हुआ, लेकिन वो मोस्टली उन्होंने कहा आप बेफिक्र रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बारी भी काफी अच्छी टीम बनी है। और अस्सलाम वालेकुम कप्ताना। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। कप्ताना कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? क्या सोच रहे हो? जी जी, आ रही है रिजवान भाई, आ रही है, बिल्कुल आ रही अच्छा, अरे मेरा भी एक सवाल है कप्तान से। जी, कैसे हैं आप? आप कहाँ से आ गए? हाँ जी। मैं ठीक हूँ। जस्ट रेडी है जवाब देने के लिए? जी जी, रेडी कप्तान हूँ। आपकी शादी कब है? मुझे पता था आपने यही सवाल करना है। यार नहीं है सवाल ही, आप जवाब देना पड़ेगा आपको। मुझे भी जवाब मुझसे तो आपको मैं अकेले में जवाब दूंगा मैं। रिजवान भाई, आपने आगे कप्तान को परेशान कर दिया रिजवान भाई। नहीं यार, देखिए माशाल्लाह हाँ, सब सवाल कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सवाल थे माशाल्लाह, इनके जाए खैर दे। मजा आ रहा था सुन के, मगर मेरा भी सवाल है, मुझे भी जवाब चाहिए यार। अभी ऐसे बहुत से शायद लोगों के सवाल हो दिलों में, किसी ना पूछ सके, मेरे दिल में ये सवाल है। रिजवान भाई, आप ही का इंशाल्लाह। सवाल एक फैन ने पूछा था, उरूज जावेद। मैं अगला सवाल इनका ही पूछने वाला था। इन्होंने यही पूछा था कि दोस्तों की शादी का खाना खा खा कर थकते नहीं। नहीं भी अभी एक सवाल था ना कि 2016 से लेके अभी तक ये एक्सपीरियंस। मुर्शद देखें, पिछले कुछ दिनों से ना मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मेरी शादी हो रही है और मुबारकबाद होती है। शाम में मैं वापस आता हूँ तो मेरी शादी हो रही है, मुबारकबाद हो रही है। तो लोगों को मेरे ख्याल से मेरी शादी जो है ना वो कर चुके हैं, तो अब वो अच्छा कह रहे हैं दूसरी की तैयारी करें। यार, ये तो मैं हकीकत बताऊं आपको, ये ज्यादा ख्वाहिश मेरे से ज्यादा मेरी वाइफ की है कि इसकी शादी कब होनी है। और रोज पूछती है। तो कप्तान तैयारी पकड़े इंशाल्लाह। नहीं हाँ इंशाल्लाह। इनिशियली। पहले आप ना कल की मैच की तैयारी पकड़े चले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह कप्तान, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ओके सलाम। चलिए रिजवान भाई, चलें कप्तान, कंटिन्यू करते हैं कि लॉकर रूम की कोई फनी स्टोरी। लॉकर रूम की फनी स्टोरी बहुत सी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये वो बता वहां दें, मैं तक रहनी हिंट दूं, चाहिए। नवाज वाली बता दें। नवाज वाली बता दें, नवाज वाली। नमाज वाली तो वो ग्राउंड में हुई थी, वो कोई उसमें लोकल, वो तो मैच के दौरान ही हुई थी। साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा था, तो यही T20 ना, तो मार्करम ने